नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चौहान ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे भारत के समुद्री तट का विस्तार। जो हमारे राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, वो कितने राज्य हैं जो कि समुद्री तट से लगे हुए हैं। उसमें से देखेंगे कि कौन सा राज्य इनकी तट रेखा सबसे लंबी है, कौन सी राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। टोटल हमारे 9 राज्य जो हैं ये हमारे समुद्री तट रेखा से लगे हुए से, जिसमें से 4 जो होंगे वो संघ राज्य होंगे। यानी संघ राज्य का मतलब केंद्र शासित राज्य। 9 जो राज्य हैं वो पूर्ण राज्य के दर्जे में हैं और 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ये हमारे 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं, जिसमें से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र को हम काठीवाड़ा तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काठीवाड़ा। ये हम काठीवाड़ा तट के नाम से जानते हैं। जो हम गुजरात से महाराष्ट्र के बीच जो तट है उसको हम काठीवाड़ा तट के नाम से जानते हैं। अब हम महाराष्ट्र से गोवा को हम कोकर तट के नाम से जानते हैं। कोकर तट के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक हम कोकर तट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हम गोवा, कर्नाटक और केरल, इसमें हमारे 3 राज्य शामिल हो जाते हैं। इस 3 राज्य को हम एक तट के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कन्नड़ तट या केनरा तट, कनेरा तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इन गोवा से लेकर गोवा, कर्नाटक और केरल, इसमें से 3 राज्य आते हैं जो हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। जो हमारा केरल है और तमिलनाडु, जो हमारा केरल और जो तमिलनाडु राज्य है वह हम जानते हैं मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम तमिलनाडु से जब हम आंध्र प्रदेश की तरफ जाते हैं तो इसे हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के जब बीच जाते हैं तो ये हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब हम उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल के तरफ जाते हैं तो इसके अंतर्गत 2 तट आते हैं। एक तट को हम उत्कल तट और एक को हम यहाँ लिखते हैं दीघा तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से? दीघा तट के नाम से जानते हैं। अब हमें आपको बता दें कि जो हमने गुजरात से पश्चिमी बंगाल तक लिया है, इनकी टोटल लंबाई 7516.6 किलोमीटर टोटल लंबाई है, जिसके अंतर्गत हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, जिसमें से महाराष्ट्र के जस्ट थोड़ा सा बगल में आप यहाँ देखेंगे तो दादर व नागर हवेली, इसके अरब सागर, ये जो हिस्सा है हमारा अरब सागर है। इधर हमारा जो अरब सागर है
इसके जस्ट हम देखते हैं कि केरल के थोड़ा सा बगल में यह हमारा ये हिस्सा है जो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप है। और इधर हमारा नीचे की तरफ हमें देखते हैं कि ये हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। इधर हमारा बंगाल की ये खाड़ी है और इधर हम अंडमान निकोबार, ये ऊपर का हिस्सा है अंडमान और ये जो नीचे का हिस्सा है ये निकोबार, निकोबार। और ये तमिलनाडु के जो जस्ट बगल में है ये हमारा है पुडुचेरी। ये हमारे जो 4 केंद्र शासित प्रदेश रहे वो इस प्रकार रहे। केंद्र शासित प्रदेश में दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश रहे। ठीक, जो हमारा कोरोमंडल है, कोरोमंडल तट, यहाँ पे इस तट को हम वर्षा तट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा कोरोमंडल तट है इस तट को हम वर्षा तट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा कोरोमंडल तट है इसे हम वर्षा तट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अक्टूबर से अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए हम इस तट को वर्षा तट के नाम से जानते हैं। जो हमारा 7516 है, इसमें से जो हमारे राज्यों की लंबाई आती है वह 6100 किलोमीटर, ये हमारा जो है ये राज्य है। इसमें से अगर राज्य और केंद्र शासित जब मिलाते हैं तो हमारा 7516.6 ये टोटल लंबाई है, जिसमें से हम राज्य और केंद्र शासित मिलाने के बाद ये टोटल लंबाई होती है। अब हम इधर चलेंगे गुजरात की तरफ। ये जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र है, ये हर बार क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे अधिक किस राज्य सीमा की लंबाई है। जो हमारा गुजरात है इसकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा है, तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की। और जो सबसे छोटा सीमा वाला राज्य है वह है गोवा, जो कि हमारा गोवा यहाँ पे है। ये गोवा जो है ये सबसे छोटा तटीय राज्य बोला जाता है और गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य बोला जाता है।